सब लोग इतने जोश में बेगम जान के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ओके, तो गौहर जी, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए फिल्म बेगम जान को रिलीज होने के लिए। आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं या कुछ नर्वसनेस लेकर, क्योंकि बहुत ही लोगों ने फिल्म को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ऐसा रोल और ऐसी बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ऐसा रोल और ऐसा किरदार मुझे इतना ज़्यादा अपने एक्टिंग टैलेंट को प्रूव करने का एक प्लेटफॉर्म जिसे कह सकते हैं, वो पहली बार मुझे आई फील है जस्टिस इन बेगम जान। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जैसी फिल्म बनी है, जैसी सृजित सर ने फिल्म बनाई है, आई थिंक विद्या बालन इज़ आउटस्टैंडिंग इन दिस फिल्म and all the girls and all of us have worked really hard for this film, so I'm really excited. और हमने सुना कि करीबन 40-45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आप लोगों ने ये शूट हाँ किया। बिल्कुल। वो कैसे पॉसिबल, क्योंकि एक एक्टर हमें तो इस तरह की आदत नहीं होती इस तरह के टेम्परेचर में काम करने की। एक्चुअली इस फिल्म में बहुत अच्छी बात थी कि हमने किसी ने भी मेकअप नहीं पहना हुआ था, तो पिघलने का टेंशन नहीं था, ना बाल कुछ किए थे ना मेकअप है, तो वो एक टेंशन नहीं थी। बट हाँ, इट वॉज़ वेरी टफ, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस में आप तप भी रहे हैं, आप जल भी रहे हैं। कभी बारिश शुरू हो जाती थी, कभी तूफान आ जाता था, तो वी हैड टू पुट अप विद एवरीथिंग एट ऑल टाइम्स। एंड एक वॉर जोन था, तो कभी हम कट रहे थे, कभी हम जल रहे थे, कभी हम फेंट हो रहे थे, तो काफ़ी जद्दोजहद के साथ ये फिल्म बनाई है। अब वो कैसी बनी है और कैसी लगेगी लोगों को, वो तो देखा जाएगा। कैसा एक्सपीरियंस विद्या बालन जी के साथ का? शी इज़ माई सुपरस्टार। विद्या बालन इज़ मतलब उनके लिए जो मेरा प्यार है दिल में, वो बहुत पहले से है और वो जानती हैं इस बात को। लेकिन कुछ सालों पहले मैंने ये जाना कि उनके दिल में मेरे लिए भी प्यार है, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ कि वो मेरे बारे में ऐसे सोचती हैं, एंड इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू वर्क विद हर। गौहर जी, हमने देखा कि मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, ट्रेलर को मिलियंस ऑफ या मिला है। या जब इस तरह से ट्रेलर को लोग पसंद करते, इतना प्यार लोगों का मिलता, तो फैन से क्या उम्मीदें रखती हैं आप इस फिल्म को लेकर? मैं बस दुआ करती हूँ कि बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद में लोग जाके बेगम जान देखें, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर आप नम नहीं होंगे, आप मूव होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो एक आग जगी है जो शायद कहीं दबी हुई थी। सो प्लीज़ डू गो एंड वॉच बेगम जान, एंड आई एम श्योर यू लव। एक आखिरी सवाल ये कि आईपीएल भी चल रहा है, तो क्या आप आईपीएल देखती हैं और आपकी फेवरेट टीम, फेवरेट प्लेयर है? डू यू थिंक इस वक्त प्रमोशंस और हर चीज़ में मुझे 2 सेकंड का सांस लेने का भी वक्त मिल रहा है? मैं इस बार बिल्कुल भी आईपीएल नहीं देख पाई, लेकिन अदरवाइज मैं देखती हूँ। थैंक यू। प्लीज़ गिव बेगम जान ऑल योर लव। थैंक यू।
क्या होगा बताइए। सर आप लोगों से जानना चाहिए, कुछ ही घंटे रह गए फिल्म को रिलीज होने के लिए, तो क्या कुछ नर्वसनेस फील करते हैं, एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर? वो फिल्म मेकर अपने आप को कहला ही नहीं सकता जिसको टेंशन नहीं होती रिलीज के दिन में। तो जाहिर है कि इनके चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, मगर अंदर वही टेंशन है जो हमारे पुरखों को हुआ करती थी 12 बजे के शो के से पहले। मगर हमें इस बात की बेइंतहा खुशी है कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो आज के दौर के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। और मुझे इस फिल्म को बनाते वक्त ऐसा आनंद हासिल हुआ कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो नौजवान जिसके दाढ़ी के बाल कुछ जल्दी जो हैं सफ़ेद हो गए हैं, ये हमारे आने वाले कल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक लीडिंग डायरेक्टर राइटर होगा। पाकिस्तान के हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि वहाँ पर उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो फिल्म को इंपोर्ट करने का फ़ैसला करती है, उनके तरफ से उन्हें ग्रीन लाइट नज़र नहीं आई। तो जाहिर है जब वो वहीं से अगर लाल बत्ती दिखाई जाती है तो फिर वो सेंसर बोर्ड के दरवाजे तक पहुंचती नहीं है। बट सर, हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान ने फांसी की सज़ा सुनाई है इंडियन सिटीजन को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कुलभूषण जाधव को? देखिए, ये हमारा आज का दिन जो है बेगम जान के कास्ट और गुरु और हमारे फैमिली का एक जश्न का लम्हा है। ये ऐसे सवालों के जवाब हमने पिछले 2-3 दिन में बहुत दिए हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे मौके पे मैं इस बात को लेकर और एलेबरेट करूं, क्योंकि जो सारे सवाल आपने पूछे हैं उस पर मैं बहुत बोल चुका हूं और ये भी बोल चुके हैं। बट साहब, एक छोटा सा कोट चाहिए था, अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, मैंने जो बात मैंने बोल ही दी है तो उस पर मैं क्यों दोबारा बोलूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग आपसे मिल नहीं पाते हम लोग, और कई लोग मिल पाए, हम लोग नहीं मिल पाए। आज सब मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा। आज मेरे घर में जश्न का माहौल है और इस जश्न के माहौल में ये गंभीर इशू को दोहराना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको खुले लफ्ज़ों में इसका कंडेम नहीं किया है। हम ऑलरेडी कंडेम कर चुके हैं। हमने इस पर बहुत कुछ बोला है। ये और बात है कि आप जो हैं अपने चैनल की न्यूज़ ही देखते हैं, आपके कानों तक ये बात आती नहीं है। संतुष्ट हैं अपने इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ में? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। बहुत ही एक सेटिस्फाइंग जर्नी रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भट्ट साहब का जो सर्टिफिकेट है, मुकेश जी का जो सर्टिफिकेट है, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स है। तो उनको लगता है कि दिस हैज़ बीन अ वर्थवाइल वेंचर, तो उससे ज़्यादा खुशी और किसी से नहीं मिलती है। और अभी अगर दर्शकों को अच्छा लगे फिल्म, तो वो सुने पे सुहागा होगा। सर, आप चाहें उससे पहले मैं आलिया भट्ट पे और इस विषय पे नहीं बोलूँगा। बेगम जान से कनेक्टेड कोई भी सवाल हो उसी पर बोलूँगा, क्योंकि ऐसा हो कभी कभी देखा कि आप किसी की बेटी की शादी पे आते हैं और फिर आप शेयर बाजार के आंकड़े ऐसा तो नहीं होता ना। कम से कम जिस परंपरा को जिंदा रखिए कि जिस अवसर का जश्न मनाने आए हैं उसके दायरे में रह के हमसे बात कीजिए। आप संतुष्ट हैं उनके साथ जो आपकी सोच थी और उसके साथ? मेरा सर जो है गर्व से ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता जाता है हर शो के बाद में। इसके बाद हम आपकी तरफ से क्या देख पाएंगे? ये जो बनाएंगे बता के जाइए। अभी कुछ 2-3 प्लानिंग चल रहा है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। You never fail to surprise us with your endeavors. कभी आप इस तरह से, कभी उस तरह से, कुछ तो बताना होगा। थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए, और जब हम उसका ऐलान करेंगे तो ऐसे ही कैमरा के सामने बड़े शोर से और बड़े धूम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कास्ट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। 12 घंटे रह गए आपके शो को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
lights blinded me. I didn't see. आपकी प्रतिक्रिया 12 घंटे रह गए इससे पहले हाँ जी. देखना आपके सामने Okay. जी. yes your mind state just for एक्चुअली मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि मैंने कल पिक्चर देखी थी पहली बार और इतनी छू गई मुझे ये पिक्चर और मुझे लगता है कि जो भी ये पिक्चर देखेगा, बेगम जान देखेगा, कुछ अंदर से मूव हो जाएगा. एंड एज स्टोरी टेलर्स, एज एक्टर्स, इन द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, this is exactly what we're trying to do. We're trying to move people. So as far as I'm concerned, मुझे पता है कि एक moving picture बनी है, एक बहुत strong picture बनी है, and I've stopped worrying about what happens on a Friday in terms of the box office. मैडम कई जगह फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी जैसे हमने पढ़ा है नेबरिंग कंट्रीज में. इज दैट अ मैटर ऑफ कंसर्न? I don't think so. I think that this film, people in India themselves will watch it to such a degree. It's sad that people can't see it at the same time all over the world, but in the day that we live in today, in the digital age, there are so many other ways that people will be able to see Begum Jaan. I'm sure that the word of mouth will be very strong and people will seek the movie out to watch it. पल्लवी जी 40-45 डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर में काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? यू एंड बेगम विद्या, गौहर, हम सबको मतलब हम तीनों ही नहीं, हम 11 जो लड़कियां थे, बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस के बीच में हमने शूट किया. पर we're very lucky that Srijit Mukherjee was such an exceptional leader. He never at any point made us feel like we were alone at war. We were always at war together. And he told us, उन्होंने prepare किया था हमें कि आप लोग शूट करने नहीं जा रहे हो, आप एक war zone में जा रहे हो, तो आप लोग soldiers बनो और अपनी resilience बढ़ाओ. And that's exactly what we did. जब हम सेट पे पहुँचे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पिक्चर बना रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हमने असली बेगम के घर में हम असलियत में रह रहे हैं, और जो भी इस घर में होता है, जो भी इस आसमान के नीचे हो रहा है, ये हमें सहना है एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एज एक्टर्स. ये बहुत थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है आयुष्मान को. मैंने एक बार उनको फ़ोन किया था कि क्या ये वर्ड ठीक है, वो वर्ड ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो उन्होंने मुझे बता दिया. पल्लवी जी एक सवाल की आईपीएल पिक्चर का तो क्या आप देखती हैं और विच इज़ योर फेवरेट टीम? एक्चुअली इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ. मैं बस 2-3 दिन के लिए प्रमोशन के लिए आई हूँ. मैं एक ऑस्ट्रेलिया में टीवी सीरीज शूट कर रही हूँ, तो देखा ही नहीं जा रहा क्योंकि टाइम डिफरेंस है. बट आई एम इन टच विद एवरीवन एंड हालांकि पंजाब डिडंट डू वेरी वेल लास्ट ईयर. आई होप दे डू ऑलराइट दिस ईयर क्योंकि गुलाबो पंजाबी है. Yes. Are you done? Oh, my future plans? Can't tell you my future plans. To do more amazing films and more amazing roles. They're my future plans. मैंने पंजाबी चंगी तरह नहीं आती. मैं कुछ बोला पंजाबी में? मैं कुड़िया अपने पंजाब दी, कमर लचके जिवे दरिया चनाब जी, कार मेरे गुरदासपुर हुशियारपुर ते बजवाड़ा, सहरा कितिया में अंबरसर जलंधर ते फगवाड़ा. All of you sit left side. All of you left side. Yeah, अभी गौर. गोजी मतलब अभी गोजी प्लीज गोजी आप लेफ्ट साइड. गीता जी यहाँ पे, गीता जी राइट साइड, गीता जी राइट साइड, गीता जी राइट साइड.
जी लेफ्ट साइड, विजय जी और फिल्म में उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सभी को आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनाब इंतजार खत्म हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि कल 14 को फिल्म रिलीज़ हो रही है। हमें तो बेसब्री से इंतज़ार है कल का, पर एक्चुअली अभी हमारे लोग देखने वाले हैं, फैमिलीज़, करीबी दोस्त, हाय, तो बहुत एक्साइटमेंट है। और हम सब ने इतनी मेहनत की है, ज़्यादातर लोगों ने फिल्म की कास्ट ने फिल्म नहीं देखी है, तो इट्स गोना बी अ फर्स्ट फॉर अ लॉट ऑफ अस। अच्छा, वो अभी आएंगे, उनको बहुत अच्छी लगी, पर वो फिर से देखने आ रहे हैं, उसका मतलब आप उनसे पूछ लीजिएगा। ऑफ कोर्स उनको अच्छी लगी, पर बाकी आप उनसे पूछ लीजिए। देखिए, हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान ने इंडियन सिटीजन को डेथ सेंटेंस देने की बात की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यू नो ऑनेस्टली मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में, सो आई शुडंट से एनीथिंग, एंड इस माहौल में उस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। आप लोग बाज आएंगे नहीं। बेटी की शादी में जाके शेयर मार्केट की बात करता है। क्या कर रहा है यार? शॉपिंग चल सेंटर राइट और राइट नीचे को सर राइट में देखिए। कैमरा डाल दीजिए। विजय जी ये क्या रवि भाई? अभी हो जाएगा दो डिटेल में एलाबरेट करके बताओ। और आप रजिया सुल्तान भी इसमें बन गए, मतलब सब कुछ आप जो फिल्में बन रही हैं वो पहले आपने निभा लिया। अरे कल तो रिलीज हो रही है, बोलूं कि नहीं बोलूं?
अच्छा सेफ बोल दो आप, सेफ तो इसमें बेगम जान के अलावा मैंने कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। हालांकि मैं हर एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे एक अलग फिल्म करना चाहूँगी, पर एटलीस्ट उसकी शुरुआत बेगम जान में हुई। वेरी पावरफुल इंस्पिरेशनल वुमेन। तो बस इतना ही कहूँगी, बाकी आप फिल्म देखिए। आप बताइए इस फिल्म के बारे में कैसा है? मैं तो बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बेगम जान के लिए, क्योंकि मैं बंगाली वर्जन में मैं किया था बेगम जान। सो अभी बेगम जान फिल्म के नाम लेते तो जान डाल दिया विद्या जी ने। सो एज इट इज़ मैं ग्रेट एडमायरर ऑफ हर्स, तो ये तो जी जान से कर दिया, महीना गिना दिया सबको। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फिल्म एंड मुझे लगता है दिस विल क्रिएट अगेन अ हिस्ट्री। थैंक यू। पर इन्होंने कमाल कर दिया था फिल्म में। उनकी फिल्म देखकर मुझे लगा कि मैं भी साहस करूं। साहस। 40 and 45 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में के तापमान में काम करना बहुत मुश्किल रहा ऑब्वियसली, बिकॉज सेट पे हम पहुंचते थे और पसीने से लथपथ होते थे, पर एक पागलपन था, एक फितूर सा सवार था हमारे सिर पे। तो उस वजह से हम सब बहुत मेहनत कर पाए, खून पसीना बहाया, और आपके सामने है जो भी हमने किया। कोई क्योंकि कई सारे लोगों को आप ट्वीट कर रही हैं, कोई ऐसा ट्वीट जो आपको बहुत ही पसंद है या आप 2 दिन बाद बताएंगे और लोगों को देखने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। विद्या जी राइट ना आपके? Right. ले लिया भाई, आता भाई। सर राइट right. Excuse me, you're right. Right. हाँ कर क्या कर रहा है? पूरा आ गया। मिस्टी राइट, अभी राइट में। राइट। Excuse me, right. You go one more, you're straight. Thank you. Center. Center here. Not for center. Yeah, straight over here. Yeah, center. I'm right. Yeah. Excuse me, you're right. I'm this camera. Yeah, straight over here. Center. Thank you. Shut up. everybody was waiting for you. You mean the bald man of the film? I think so. I mean, ये जो मैंने किया इस फिल्म में बहुत आवाज़ आ रही है। पहली बार मैंने एक विलेन का किरदार किया है और फ्रॉम आखिरी पास्ता टू कबीर, दैट इज़ स्कैरी। इनफैक्ट जब मुझे ये फिल्म मिली थी तो डायरेक्टर का एक ही
पॉइंट था कि आपको चंकी पांडे को खोना पड़ेगा, और चंकी पांडे को आप कैसे खो सकते हो, आपको चंकी पांडे के बाल उड़ाने पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे नाई की दुकान में ले गए, पूरे मेरे बाल मुड़वाए और फिर कहने लगे कि आपको अपने आईब्रोज भी उड़ाने पड़ेंगे। तब मैंने अपना गन निकाल दिया, मैं बोला भाई सब कुछ उड़ा देना लेकिन आईब्रोज नहीं, बिकॉज इट इज़ इलीगल टू शेव योर आईब्रोज। और फिर हम झारखंड चले गए शूटिंग के लिए। सांप थे वहाँ, बिच्छू थे, मुझे लुंगी और बनियान में शूटिंग करनी पड़ी। इट वॉज फन, थोड़ा टफ था लेकिन मज़ा आ गया। अच्छा, कॉमेडी रोल्स करते हैं आप, उसमें अमेजिंग आपका कॉमिक टाइमिंग्स है, हम पास्ता में देख चुके हैं, इसमें आप बहुत ही सीरियस रोल कर रहे हैं, दोनों में मुश्किल है। ये कोई सीरियस कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही ये बोलते हैं ना शैतान की औलाद है, इसमें कोई 1% भी अच्छाई नहीं है। और ये शैतान हर एक इंसान में छुपा रहता है, इसलिए इसे आप कभी मिटा नहीं सकते हो, मार नहीं सकते हो, और आप ये देखेंगे इस पिक्चर में। मुश्किल क्या था दोनों में? हाँ, कॉमेडी मुश्किल है या फिर शैतान रोल करना ज़्यादा मुश्किल है? ये डायरेक्टर तो कहते रहता था मुझे कि मैंने इसको पूछा कि आपने आखिरी पास्ता को क्यों लिया इस रोल में, इसे नहीं, तेरे अंदर एक बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है और मैं वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को। सो दैट्स द रीज़न। और मेरी बीवी हमेशा कहती आई एम अ शैतान, सो आई हैव टू प्रूव हर राइट। ओहो हो, हाँ हाँ, और स्टोरी तो उसी की है। इट्स अबाउट पार्टीशन टाइम। आई मीन पार्टीशन के बारे में नहीं है, लेकिन पार्टीशन में के वक्त में एक घर के साथ क्या हुआ। आप कुछ पूछ रहे थे? सांप और बिच्छू से भी मुलाकात हुई आपकी? क्योंकि हम सांप और बिच्छू से मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन मेरा गेटअप देख के सांप और बिच्छू मुझसे डरने लगे। तो हाँ, आई डोंट थिंक सो। आई मीन होनी चाहिए रिलीज। आई मीन श्योर वो लोग देख लेंगे उसे। हाँ, वैसे होनी चाहिए थी वहाँ रिलीज, बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट देम एंड अस एंड एवरीबडी, बट नाउ व्हाट टू डू। मुझे जाना पड़ेगा वहाँ उनको दिखाने के लिए। आईपीएल भी चल रहा है तो आईपीएल, हाँ यार, कोलकाता का मैच चालू है अभी। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स माय फेवरेट टीम। फेवरेट प्लेयर? गंभीर, मुझे गंभीर बहुत पसंद है। अब जब मिलेगी पिक्चर में बताऊंगा सबको। थैंक यू, आई एम जोकिंग।